47 दिन के कोरोना कर्फ्यू के समाप्त होने के बाद और अनेक शर्तों के साथ आज 1 जून से प्रदेश के अनेक शहरों के साथ ही शहर इटारसी भी अनलॉक हो गया। लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलते नियमों के कारण व्यापारी और ग्राहक दोनों ही अनलॉक के पहले दिन परेशान रहे। बाजार के चारों ओर चप्पे चप्पे पर लगे बैरिकेड्स के कारण भी जनमानसों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और क्या क्या हुआ नर्मदांचल के सबसे बड़े बाजार इटारसी में अनलॉक के पहले चरण की पहली सुबह को, देखिए इस खास खबर में। देश दुनिया के शक्तिशाली अदृश्य दुश्मन कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में इटारसी सहित संपूर्ण नर्मदांचल क्षेत्र जीत की ओर अग्रसर है। लेकिन लड़ाई अभी चल रही है, इसलिए जन सामान्य को आपस में 2 गज की दूरी रखना है। इसे कायम रखने के लिए बनाए नियमों को शासन ने आज 1 जून से अनलॉक हुए प्रदेश के सभी शहरों के बाजार क्षेत्र की 50% क्षमता के साथ खोलने की व्यवस्था की है। लेकिन यह व्यवस्था इटारसी बाजार में अव्यवस्था में बदल गई। वह क्यों, यह बाद में बताएंगे। पहले देखते हैं खुलते बाजार के नज़ारे को। चूंकि 47 दिन तक निरंतर बंद रहने के बाद आज सुबह 8 बजे से बाजार की दुकानें खुलने लगी थी। जवाहर बाजार की शासकीय सील बंद दुकानों को खोलने की छूट भी दी गई थी। अतः कपड़ा, बर्तन, जूता चप्पल, इलेक्ट्रिकल सामान, जनरल स्टोर्स, सभी दुकानों के दुकानदार बेहतरीन उम्मीद के साथ दुकानें खोल रहे थे। इनमें से कुछ अलग अलग दुकानदारों से डिजियाना न्यूज इटारसी ने चर्चा की तो कपड़ा व्यापारी सुरेंद्र आहूजा ने कहा कि सरकार का धन्यवाद। अपेक्षा है कि बाजार दोपहर 3 की बजाय शाम 5 बजे तक खुला रखें। 14 अप्रैल से बंद थी और आज दुकान खुली है। ये कोरोना के कारण मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही थी, इसीलिए कर्फ्यू शहर में लगा दिया था। धन्यवाद पहले तो प्रशासन का, जो हमें जिस तरीके से सुरक्षा से बाहर निकाला है। नहीं, कहीं से नुकसान नहीं हुआ है। दुकानें बिल्कुल पक्की है और बिल्कुल सुरक्षा से बंद रही और किसी ने भी गलत काम करके काम नहीं किया है। और पूरा जितना भी समय मिला हमको 47 दिन सब घर में बच्चों के साथ बिताया है। सबने आनंद लिया है। कई सेवा कार्य हुए शहर में और कहीं हमारी जहाँ सेवा लग रही थी वहाँ लगाने के लिए पीछे नहीं है। बाजार खुल रहा है और प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि हम भी सुरक्षा करेंगे, आप भी सुरक्षा करें, हमें समय थोड़ा बढ़ाने का सहयोग करें। बर्तन व्यापारियों की ओर से श्री पारासर ने कहा कि हमारे व्यापार का जो सीजन था वह तो समाप्त हो गया, अब थोड़ा बहुत बचा है, इसलिए शासन पूरे समय बाजार खोलने की अनुमति दे। ये मेरी बर्तन की दुकान भी है भैया, यहीं से मेरे डीजे लाइट घोड़े की भी बुकिंग होती है, यहीं से मेरा डीजे लाइट घोड़े का भी व्यापार चलता है। और पिछले 14 अप्रैल से बंद है, 14 से, और अभी तक दुकान खोली नहीं है। बहुत बुरी हालत है दुकान की। मिट्टी, धूल, धंगाड़, चूहों ने गए, कितना नुकसान कर गए, बहुत कुछ नुकसान हुआ। और हमारा तो क्या है कि पूरा सीजन ही खत्म हो गया, समझ लो आप। सभी का सीजन शादी ब्याह से जुड़ा हुआ है। जितने बर्तन वाले हैं, ये टीवी वाले हैं, जूते वाले हैं, कपड़े वाले हैं, सभी का व्यवसाय जो है वो शादी ब्याह से संबंधित है और सभी का भारी नुकसान हुआ है। देखिए, समय तो बढ़ना चाहिए। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती है कि इस छोटे समय में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। ज़्यादा समय रहेगा तो पब्लिक और जनता इत्मीनान से खरीदी कर सकेगी और भीड़ बाजार में कम होगी। तो ये गवर्नमेंट की गलती है, गलत नीति है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। कम से कम हमको 7, साढ़े 7 बजे तक जनता भी बाजार में आ जाए। दोपहर का टाइम रहेगा और 3 बजे के बाद क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल्स एसोसिएशन के अब्दुल कय्यूम ने शासन के निर्णय से सहमति जताई, लेकिन एक युवा दुकानदार गुलशन गुरबानी ने अपनी अलग राय दी। 1.5 महीने के साथ बहुत अच्छा समय बेचा, बच्चों के साथ जो है रहे, बच्चों को टाइम दिया। इतना टाइम अपन पहले कभी नहीं दे पाते थे जितना टाइम अब दिया इस बार बच्चों को, और बहुत अच्छा लगा। आर्थिक तंगी थोड़ी सी रही, वो बहुत थोड़ी परेशानी रही, उससे जूझना पड़ा क्योंकि खर्च तो हर चीज़ के लगे ही रहते हैं। अभी क्या ये बीमारी इतनी गंभीर बीमारी है कि इसके आगे पीछे अपन सोच नहीं सकते कि किस टाइप का आगे रिजल्ट आएगा। तो प्रशासन ने इसीलिए अभी कम समय दिया। प्रशासन देख रही है कि किस हिसाब से ये बीमारी जो है आगे फैलेगी तो नहीं, उस हिसाब से प्रशासन आगे और समय बढ़ा देगी।
इससे हम संतुष्ट हैं अभी तक। ये जो सर 1.5 महीने दुकान बंद रही, 1.5 से पौने 2 महीने दुकान बंद रही है। हालांकि दिक्कत तो इतनी गई कि बता नहीं सकते हैं, पर खुशी बहुत रही कि घर वालों के साथ टाइम बिताया, उसमें बहुत अच्छा लगा। अब जो ये टाइमिंग का जो प्रशासन ने दिया हुआ है, इसको कम से कम 5 से 6 बजे तक करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि ग्राहक बाजार में आएगा, संतुष्टि से सामान लेगा, भीड़ नहीं रहेगी। उस भीड़ को देखते हुए प्रशासन को कुछ ध्यान करना चाहिए, जिससे ये कोरोना फिर से वापस न लौटे। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी बबलू अग्रवाल ने भी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि 2 साल से मुख्य सीजन पर बाजार बंद होने से धंधा ही चौपट हो गया। 1.5 महीना घर में आराम करके बिताया, आर्थिक तंगी से बिताया, और अब आज दुकान खोली है तो गंदगी से कारोबार है पूरी दुकान, और उसमें भी समय कम दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और बैरिकेड्स नहीं हटाए गए हैं बाजार से। बिल्कुल व्यापार खत्म हो गया। पिछले साल का भी खत्म हुआ व्यापार, इस साल का भी खत्म हो गया। मेन सीजन के टाइम लॉकडाउन लगा, अभी भी सीजन के टाइम हमारा तो जो स्टॉक करते हैं हम लोग सीजन का पूरा रखा हुआ है, मतलब भारी नुकसान है। कुछ नहीं होता, जो होना था हो चुका। अब तो बस 4 बजे प्रशासन की गाड़ी आएगी, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दोपहर में तो कोई ग्राहक आएगा नहीं, गर्मी का मौसम चल रहा है। प्रशासन को कम से कम 8 घंटे का टाइम देना चाहिए था। 12 घंटे अगर बाजार खुला रहेगा, क्योंकि 8 बजे कोई कस्टमर नहीं आता, 10 बजे से पहले बाजार में कोई कस्टमर नहीं आता है। अब दुकानदार भी नहीं आता, आज मजबूरी में हमें 8 बजे आना पड़ा। हम तो 10 बजे 10:30 बजे दुकान अपना ओपन करते हैं। 8 बजे तक टाइम करे रात शाम का, बाजार में भीड़ कम होगी ना कि बढ़ेगी। अभी कम टाइम में ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। अभी लोगों को मालूम चलेगा कि 3 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी उतना नहीं पहुंचा होगा, तो ग्रामीण के लोग भी बढ़ेंगे। मिठाई विक्रेताओं की ओर से गोपी स्वीट्स संचालक गोलू जैन ने शासन के निर्णय पर सहमति जताई। लगभग कितने दिन आपकी दुकानें बंद रही? 2 महीने हो गए लगभग। ये तो इतना लंबा समय आपने कैसे बताया जो है? घर पर आराम करके। और क्या, अब जब 1.5 महीने के बाद 2 महीने करीब दुकानें खुल रहे हैं, तो कुछ नुकसान लगता है होटल में, दुकान में? नुकसान तो बहुत हुआ है। जो स्टॉक का पूरा खराब हो गया। आज दुकान खोली तब पता चला पूरा गंदगी हो रही है। अब जो शासन ने निर्णय लिया है 3 बजे तक का, इससे कितने संतुष्ट हैं आप? यह समय बढ़ना चाहिए? नहीं, समय तो बढ़ना चाहिए, नहीं तो इसमें तो नुकसान होगा। लेबर को तो पूरी पेमेंट करना, दिन भर काम करके। आनंद स्टोर्स के संचालक श्याम मनवानी ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हम शासन के प्रत्येक निर्णय में साथ हैं। शहर की सबसे प्राचीन और एक मनिहारी में प्रसिद्ध दुकान आनंद स्टोर लगभग 1.5 महीने से बंद थी। 1.5 महीने आपने कैसे बताया? सर पूरा आराम ही किया है, हालांकि थक गए थे आराम करते करते भी, बाकी और कुछ नहीं किया विशेष। अब जो शासन ने अनलॉक किया है और जो समय आपको दिया है, हाँ, उससे आप संतुष्ट है या इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? फिलहाल ठीक लग रहा है, पर शाम का समय थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जो 4 बजे का किया उसको कम से कम 6-7 बजे तक करना चाहिए। अभी स्थानीय प्रशासन जिस स्तंभ पर बैठा, उन्होंने इसको कहे तुगलकी आदेश भी कहें कि रोटेशन में जो है अल्टरनेट में दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। ये व्यापारिक क्षेत्र में कितना ठीक है या नहीं? सर ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इस समय मार्केट में इतनी भीड़ की संभावना नहीं है। एक मध्यम गति से ही भीड़ आएगी, और उसमें क्या है कि एक आदमी मनिहारी का सामान लेने आज आएगा, फिर कपड़ा लेने कल आएगा, तो ऐसे तो रोज फिर उतनी संख्या हो जाएगी। बेहतर है कि इसको सबको एक साथ चलने दिया जाए। पटवा बाजार की ओर से मयूर पटवा ने कहा कि दोनों साल शादी के सीजन में ही बाजार बंद होने से भारी नुकसान हुआ है। अब तो पूरे समय दुकान खोलने की छूट मिलनी चाहिए। कितने दिन बाद आप दुकान खोल रहे हैं आज? जब से लॉकडाउन लगा है करीब 1.5 महीना हुआ है, जब से दुकान पूरी तरह से बंद है, और काफ़ी परेशानी है। पूरे चूहों ने नाश करके रखा है आइटम। 1.5 महीने बाद दुकानें खुल रही है। ये इतना लंबा समय 1.5 महीने का कैसे बताया आपने? घर पे ही बताया, परिवार के साथ? परिवार के साथ घर पे। इस बीच शादी विवाह का सीजन भी था, और क्योंकि ये बाजार मनिहारी बाजार है, पटवा लाइन, तो कितना क्या नुकसान हुआ होगा? और अब आगे उम्मीद है क्या, कुछ सीजन है क्या? आगे तो कोई सीजन शादियों का है नहीं। जो सीजन था वो पूरे तरीके से ठप हो गया है। पिछले बार भी लॉकडाउन में शादियां थी, वो भी हमारा पूरा सीजन चले गया था। इस बार का सीजन भी पूरा चले गया।
इसमें काफी नुकसान हमें हुआ है। हम आते हैं वहाँ पे कि शासन जो रोटेशन वाली व्यवस्था बना रहा है कि आधे दिन ये दुकानें खुलेंगी, आधे दिन वो खुलेंगी, इससे क्या आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा जो व्यापारिक समुदाय है यहाँ का मनिहारी बाजार का, ये संतुष्ट है उससे क्या, या कम से कम चूंकि बहुत दिन बाद खुली तो रोज खुलनी चाहिए जो है? इच्छा तो सभी व्यापारियों की यही थी कि डेली मार्केट खुले, लेकिन आज एसडीएम साहब ने जो आदेश दिए हैं कि आज पटवा मार्केट और शहर की कुछ दुकानें मार्केट जो है आज खुलेगा, कल ये दुकानें बंद रख के दूसरी दुकानों को खोला जाएगा। इन क्रिया प्रतिक्रियाओं के साथ सुबह 8 से 9 बजे के बीच इटारसी बाजार की 75% दुकानें खुल गई थी। इसी बीच नगर प्रशासक मदन सिंह रघुवंशी ने जयस्तंभ के पास ही आनन फानन में एक बैठक आयोजित की, जिसमें तहसीलदार पूनम साहू, नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, निधि पटेल, सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं टीआई राम स्नेही चौहान के साथ ही सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यज्ञदत्त गौर, सुधीर गोठी, सन्मुख दास चेलानी, कुछ अन्य प्रमुख व्यवसायियों को बुलाया गया। इस बैठक में एसडीएम ने प्रदेश शासन के उस निर्णय से अवगत कराया जिसमें नगरीय क्षेत्रों के बाजार 50% की क्षमता के साथ खोलने के आदेश थे। अतः उसके परिपालन हेतु एक डायरी में तत्काल प्लान तैयार किया गया, जिसे लेकर एसडीएम ने डिजियाना न्यूज इटारसी से चर्चा की। बैठक की है क्या? जो कल कलेक्टर महोदय ने धारा 144 से लागू की है, उसमें जो शासन की गाइडलाइन थी उसमें ये था कि कुछ जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके अलावा जो बाकी बाजार है वो आधा खुलेगा। तो उसके हिसाब से जो है किराना, डेयरी और फेरी वाले, मतलब सब्जी फल सब्जी वाले, कृषि यंत्र, ऑटो पार्क, भोजनालय, रेस्टोरेंट, मिठाई वगैरह की जो दुकानें, खाद बीज की दुकानें, ये रोज खुलेंगी। इसके अलावा जो दुकानें हैं उनको दो भागों में, ए और बी, दो पार्ट में बांटा हमने। उसमें ए पार्ट जो आज खुलेगा वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, बेकरी, स्टेशनरी, मिर्च मसाला, बाच हाउस, पान मसाला, जनरल स्टोर और पटवा लाइन, ये आज खुलेगी। और ये जो अगले दिन खुलेंगी वो है कपड़ा प्लस गारमेंट, सराफा, फर्नीचर, बर्तन, जूता चप्पल और क्राकरी। तो ये अल्टरनेट डेज में खुलेंगी ये वाली दुकानें कि एक आज खुलेगी तो कल दूसरी कल खुलेगी और अगले दिन फिर वो खुलेगी। 5 दिन में डिवाइड किया, शनिवार इतवार को बाजार बंद रहेगा, अभी 15 जून तक। सर लेकिन आज क्योंकि 1.5 महीने से दुकानें बंद थी तो आज सभी प्रकार के दुकानदार अपनी अपनी दुकान, अभी तक उन्होंने सफाई वगैरह की है। बाकी दुकानें जैसे कपड़ा बाजार नहीं खुला है, सराफा भी नहीं खुला है, उनको आज उनको बोला है कि वो जो है वो कल खोलेंगे। बाकी दुकानें जो ज्यादा दुकान खुल गई है वो आज करेंगे। एसडीएम के उपरोक्त निर्णय के तहत बाजार को ए और बी ग्रुप में बांटकर 50% की क्षमता के साथ खोले जाने के इस आकस्मिक निर्णय पर पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता लालू गौर ने हैरानी जताते हुए कहा कि लगभग 47 दिन के बाद बाजार खुला है, लेकिन बाजार खुलने के बाद प्रशासन यहाँ बैठा और रोटेशन को लेकर जो निर्णय किए गए, लेकिन इस बीच दुकानदार 45 दिन के दौरान सभी अपनी अपनी दुकान खोलने लगे। तो ये जो निर्णय हुआ है ये कितना सर्वसम्मत है या कितना अचानक आकस्मिक निर्णय नहीं कही? पहली बात तो सर्वसम्मत निर्णय जैसा तो कुछ है नहीं, सीधा आदेश है और आदेश पालन के लिए ये कह लें कि हम मजबूर हैं। ये बड़ी सही में इतने दिनों के बाद बाजार खुल रहा था तो एक उत्साह था, बड़े उससे साफ सफाई ये वो कर्मचारी सब तैयारी पूरी दुकान खुलने की थी। पर आज ये अभी जो आदेश हुआ, चूंकि शासकीय आदेश है और उसको मानना मजबूरी भी है और इच्छा भी है, सही मायने में कोविड से रोकने के लिए भीड़ पर नियंत्रण करना जरूरी भी है। तो इसलिए शहर से यह स्वीकार किया गया है जो आज निर्णय किया। सराफा व्यवसाय के नाते सराफा व्यवसाय अब कल से खुलेगा, अल्टरनेट डे खुलेगा। ये जो तय हुआ है शासन का निर्णय उससे हम सहमत हैं और सही में इटारसी ने नुकसान इतना झेला है जान माल का, विशेषकर इस कोविड में, तो हम सहमत हैं। संयुक्त व्यापार महासंघ के सचिव सन्नी चेलानी ने तो अत्यधिक नाराजगी जताते हुए ये कहा कि प्रशासन व्यापारियों के साथ मजाक कर रहा है। हमने अभी दुकानें खोली भी नहीं थी कि बंद करने के आदेश आ गए। भैया ये तुगलक की फरमान जारी किया गया। हम अपनी दुकान की साफ सफाई कर रहे थे, हमारे पास खबर आई कि एसडीएम साहब बना रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने ए ग्रुप और बी ग्रुप बनाया, कुछ आज खुलेंगे कुछ कल खुलेंगे, ऐसे अल्टरनेट डे किया। हमने एसडीएम साहब से प्रश्न किया कि यह आदेश इटारसी के लिए है कि पूरे ज़िले के लिए? नहीं बोले पूरे ज़िले के लिए, जबकि हमने जानकारी मिली है होशंगाबाद पूरा खुल रहा है शाम 4 बजे तक, सिवनी बनापुरा पूरा खुल रहा है शाम 5 बजे तक, और इटारसी में जब 0 चल रहा है, अभी संक्रमण काल खत्म हो गया है, पूरे ज़िले में कुल 2 संक्रमक व्यक्ति हैं, पूरा जिला संक्रमण से मुक्त हो चुका है। फिर ऐसे
रैंडम आदेश निकालकर व्यापारियों को और जनता को परेशान करने का कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा। नगर प्रशासन के नए निर्णय की सूचना प्रत्येक व्यापारियों तक पहुंचती, तब तक कपड़ा बर्तन की 70% दुकानें खुल गई थी। अतः तहसीलदार पूनम साहू ने पूरे बाजार में पैदल घूमकर दुकानों को फिर बंद करने को कहा। करवा दे रहा तो मैसेज भी मिल जाएगा, ये कल ओपन होना है, फिर परसों बंद रहेगा, फिर अगले नेक्स्ट है ना, अल्टरनेट स्टेडियम सफाई करके ये डिसाइड नहीं है, कल खुलेगी, कल से अल्टरनेटिव, कल खुलेगी तो परसों। अनलॉक के पहले दिन असमंजस और अव्यवस्थाओं के बीच खुलते बाजार में जगह जगह लगे बैरिकेड्स भी बड़ी परेशानी का कारण बने। ग्राहकों और व्यापारियों को वाहनों के साथ अंदर आने की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण वाद विवाद की स्थिति भी बनी और जहां जहां यह बैरिकेड्स लगे थे वहां भारी भीड़ भी जमा रही। डिजियाना न्यूज इटारसी के लिए गिरीश पटेल की रिपोर्ट।